मैं कभी भी कोई ऐसा बात नहीं बताता जिसमें किसी एक की भलाई हो। किसी एक की भलाई हो वैसी बातों को मैं नहीं बोलता। मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि आपको जब कोई बीमारी होती है, आपका तबीयत खराब होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको जो दवा लिखते हैं, अधिकतर दवा उसमें से गैर जरूरी बंद होते हैं, मतलब जरूरी ही नहीं है। ये मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। हम तो कहते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, महंगी और गैर जरूरी दवाइयां लिखते हैं डॉक्टर्स। ये डॉक्टरों को समझना चाहिए। अगर डॉक्टर दवा लिखने से इनकार करता है तो किसी भी कंपनी वाले की औकात नहीं होगी कि डॉक्टरों से आप दवाई लिखवा दोगे। लेकिन डॉक्टर का इसमें बेनिफिट है, फायदा है, मोटा रकम कमाने को मौका मिलता है, तो वो काहे नहीं करेगा भैया। लेकिन सब इसी दुनिया में भोग कर जाना है, इसी दुनिया में सब भोगना है, करना है। जो किए उसको फल जो मिलेगा भैया, आप कहाँ जाओगे, इसी में लेकर जाओगे ना। मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप सचेत हो, आप अपने अनुसार अपने को फिट करें। आप अपने को इतना फिट करें कि आपको किसी भी बीमारी को लगने से पहले बीमारी को भी एहसास हो जाए कि हम किसको लगने वाले हैं, बीमारी कौन सा है। आज का नॉर्मल बीमारी बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर तो मैंने बोल ही दिया, और बाकी सब, होमोग्लोबिन, ब्लड की कमी, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, डेंगू, ये सब आम बीमारी है। क्या इससे बचा नहीं जा सकता क्या? आज 60 साल के आदमी भी इससे बच सकते हैं, 70 साल के आदमी बच सकते हैं। आज मोदी जी करीबन 74 साल के हैं। हमने तो अभी नहीं सुना कि उनको बीपी कभी हाई हुआ है। हमने तो कभी ये नहीं सुना कि उनका शुगर हाई हुआ है। हमने तो ये नहीं सुना कि उनको हार्ट अटैक आया है। हमने तो ये नहीं सुना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज तक हमें ये भी पता नहीं कि उनका तबीयत कब खराब हुआ है। आज 10 साल से हम उनको जान रहे हैं ना, 10 साल से हमको ये भी नहीं पता कि उनको बुखार कहीं आया, खांसी सर्दी कहीं हुआ, तबीयत किस दिन खराब हुआ। अरे भैया, जब देश के प्रधान का तबीयत खराब नहीं हो रहा है तो देश के जनता का तबीयत कैसे खराब हो जा रहा है? देश की 140 करोड़ जनता कैसे बीमार पड़ जा रही है? छोटा बच्चा हो, उसको हेपेटाइटिस बी मतलब पीलिया, जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं, तो जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस क्यों होता है? जॉन्डिस होता है हमारे गलत लापरवाही से, हमारे गलत खान पीन से जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस का कोई भी बैक्टीरिया और वायरस नहीं होता है कि बाहर से आया देह में लग गया, अरे साला जॉन्डिस हो गया रे। नहीं, हम पानी कम पीते हैं, खाने में कमी हो जाती है, इस प्रकार से हमें जॉन्डिस होता है। मलेरिया, हम मच्छर से बचेंगे मलेरिया नहीं होगा। डेंगू, मच्छर से बचेंगे डेंगू नहीं होगा। बीपी, हम रोज सुबह 2 किलोमीटर दौड़ेंगे, 4 किलोमीटर दौड़ेंगे, 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, कभी ब्रेन हैमरेज नहीं होगा। टेंशन ही नहीं पालेंगे, बीमारी का नाम ही नहीं है। अरे टेंशन है क्या? किसी बात का टेंशन नहीं, आप टेंशन फिजूल का ले लेते हैं। तो आपके अनुसार और आपके डिस्क्रिप्शन में, सॉरी आपके प्रिस्क्रिप्शन में जो आपके लिस्ट होते हैं दवाइयों की, जो डॉक्टर लोग देते हैं, हम रसीद बोलते हैं उसको। ऐसे गांव में रसीद ही चलता है कि इतनी रसीद दिखाइए भैया। हाँ, तो उस रसीद की बात कर लें तो उस रसीद में अनेकों प्रकार की दवाइयां लिखी होती है। कोई भी आम इंसान उसको पढ़ नहीं सकता है, कोई भी आम इंसान उसको पढ़ नहीं सकता है। मैं उन दवा के रिप्रेजेंटेटिव जितने लोग होते हैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि आप वही दवा ले जाकर डॉक्टर के पास दें जो जेन्युइन दवाई हो, सरकारी आंकड़ा में वो आता हो। प्राइवेट कंपनी का तो आप पूछो ही नहीं, लात मार दो उसको, डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं। जब डॉक्टर के पास जाएगा नहीं तो लिखेगा नहीं। और डॉक्टरों को भी अगर आपके पास ऐसे दवाई आते हैं तो आप तुरंत वहां से फौरन मना कर दे। आज आपको बताता हूं कि पहले के जमाने में टैबलेट हुआ करता था ना, जो एकदम खाओ आराम से पानी पियो काम खत्म। आज के जमाने में अगर आपको तबीयत खराब होता है तो अधिकतर आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर इंजेक्शन ही लिखेंगे, बोलेंगे कि ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा है? अरे जो इलाज दवा से हो सकता है वो इलाज हम इंजेक्शन लगा लगा कर रहे हैं, इलाज का मरहम लगा रहे हैं। अरे भैया,
आप उस इंसान से पूछो तो सही जिसको इंजेक्शन लग रहा है कि उसके ऊपर बीत क्या रही है, उसके अंदर बेचैनी किस बात की है। अरे जो दर्द, जो घाव दवा से भर सकता है 10 दिन में, वही घाव वही दर्द इंजेक्शन से भरेगा 8 दिन में। तो 2 दिन में ऐसा क्या होने वाला है कि भैया हम इंजेक्शन लिख डालते हैं, इंजेक्शन ले लीजिएगा, ये बात है। तो मैं आपको बताता हूं, एक इंजेक्शन आपको पड़ता है करीब करीब 320-400 के करीब में पड़ेगा। इसमें से डॉक्टर को कितना फायदा होगा? 50%, मतलब पूरा का पूरा 200-150 रुपया उसको फायदा होने वाला है। बाकी सब एमआर को होगा, उसके बाद से आपका कंपनी को होगा। अब उसके बाद की कहानी आपको बताते हैं। एक टैबलेट, दर्द का टैबलेट हाईएस्ट अमाउंट में आप लीजिएगा ना तो 17 रुपया का पड़ेगा। कितने रुपए का? 17 रुपये का पड़ेगा। तो आप 17 रुपए का टैबलेट नहीं लेकर आप 400 रुपए का इंजेक्शन ले रहे हैं, तो ये कहां से अच्छा है? आप दवा लेने जाओगे तो 4-5 हजार का तो दवा ही हो जाएगा। अरे आप 15 दिन का दवा लो, 4-5 हजार का दवा हो जाएगा। तो हमें जगना होगा, हमें समझना होगा, ऐसे डॉक्टरों को थूरना होगा, लतियाना होगा। अरे ऑफिस में घुस कर मारो, मार सकते हैं भैया, जैबे नहीं करेंगे, जाओ मर जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे बोलने वाले लोग भी तो चाहिए ना, ऐसा अंदर से इच्छाएं होनी चाहिए। मर जाएंगे, घटिया डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे तो 2 साल के बाद वो भीख मांगेंगे, मंदिर के चौखट पर बैठ जाएंगे वो भीख मांगने के लिए। अरे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल चलता है, हम नहीं जाएंगे तो स्कूल बंद हो जाएगा। लेकिन हम जाएंगे, जैसे वो लोग व्यवस्था देंगे हम उसी व्यवस्था को अपनाएंगे भी। वो लतियाएंगे तो हम लोग लात भी खाएंगे। हम लोग कुछ बदलाव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब बदलाव करने को सोच लिया जाता है तो हर कुछ किया जा सकता है। अरे झगड़े झंझट न होगा जी, कुछ मारे पीट न होगा, और कुछ क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा पुलिस केस होगा, कोर्ट कचहरी चलेंगे, और क्या होगा? अरे जेल जाएंगे यार, 1-2 साल के लिए रह कर आएंगे। हमारे गांधी जी गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू गए, राजेंद्र प्रसाद गए, तो सब कोई गईले है, तो हम लोग को जाने में कौन बात का शर्म। लेकिन इसके लिए थोड़ी बदलनी पड़ेगी अपनी मानसिकता। और हमारी बात तो केवल महंगी दवाई और गैर जरूरी दवाइयों पर हो रहा था, हम कहीं और भटक जा रहे हैं। लेकिन आप समझिए, आप अपने आप को फिट रखिएगा तो आपको कभी भी महंगी दवाई लेना नहीं पड़ेगा और गैर जरूरी दवाई डॉक्टर लिख नहीं पाएंगे। और डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर को बोलिए आप सुधर जाओ, इसी दुनिया में आपको सब भोग कर जाना है, ऊपर वाला सब देखता है। लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं, सरकार जैसा करवा देवे। अब सरकार क्या करवाएगा जब हम नहीं टाइट रहेंगे? तो हम आज से आपको 40 साल पहले की बात बताते हैं कि उस जमाने में जब सरकार बोलती थी कि अफसर ये तुम करो, अफसर उस समय रिजाइन दे देता था, नहीं करेंगे। अफसर को मरवा दिया जाता था, लेकिन अफसर काम नहीं करता था, वो गलत काम नहीं करता था। पहले के पुल जो बनते थे 40-45 साल तक टिकते थे। आज हावड़ा ब्रिज को देख लो आप, आज पुराने जमाने के लोगों को देख लो जो 1964, 1965, 1970 के करीब में जन्मे हुए हैं, 80 साल, 90 साल, 100 साल जिंदा हैं। और आज 2000 के बाद जन्मे वाले लोग, 1980 के बाद जन्म लेने वाले लोग 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, खत्म। आज हम जन्म लेते हैं 2000 के बाद, आज हमारी जिंदगी 60 साल, 50 साल, 55 साल, इससे ज्यादा नहीं है। और कुछ नौजवान तो इतने उदंड हो जा रहे हैं, तुरंत मर जाते हैं, एक्सीडेंट करवा बैठते हैं, अपने होशियारी मारने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। हमें समझना होगा, हमें सीखना होगा, हमें बदलना होगा। हम बदलेंगे तभी जाकर हर चीज बदल सकता है। बदलने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, एक शुरुआत करना पड़ेगा। एक शुरुआत आप कहीं से कर सकते हैं, आप अपने घर से कर सकते हैं, आप अपने समाज से कर सकते हैं, अपने सोसाइटी से कर सकते हैं, अपने इलाके से कर सकते हैं, अपने निर्वाचित क्षेत्र से कर सकते हैं, अपने जिला से कर सकते हैं, अपने प्रखंड से कर सकते हैं, अपने राज्य से कर सकते हैं। कहीं से करो, लेकिन बदलाव करो। आप बदलाव नहीं करिएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है।
हमें जगना होगा, हमें उठना होगा, हमें लड़ना होगा, तब जाकर हम ज्यादा कुछ कर पाएंगे, तब जाकर हम एक संपूर्ण क्रांति लाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आप जग गए, किसी भी डॉक्टर को इतना हिम्मत नहीं होगा कि महंगी दवाई और बिना मतलब का दवाई वो लिख देवे, उसका हाथ कांपने लगेगा, जवान लड़खड़ा जाएगा इतना करने के लिए। तो हमें उतने लायक तो बनना पड़ेगा ना। जब हम 17-18 रुपए का गोली खाकर हम ठीक हो सकते हैं, 17-18 रुपए गोली खाएंगे, 4 रुपए का यूनिजाम का गोली आता है, गैस का गोली आता है, उतना में हमारा दर्द खत्म हो सकता है, तो हम 400, 300, 200 का इंजेक्शन क्यों लगाएंगे? हमारे पापा जी जब वो गए थे, उनको शुगर हुआ था, हाई शुगर, उनको कितना बार बोलते हैं कि टहलिए टहलिए टहलिए, लेकिन सुबह टहलेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं। अब बोलते हैं कि इतना काम करते हैं। अरे भैया, सुनना पड़ता है, अपने से जो छोटे होते हैं उनका भी बात सुनना पड़ता है। आप बड़े हैं ठीक है, लेकिन छोटों से सीखने को मिलता है, तो सीखिए, सीखना पड़ेगा। स्वस्थ रहना है तो सीखना पड़ेगा। तो वो यहीं पर हमारे जिला में ही एक डॉक्टर है, वहां पर मिलने गए, तो उसने इतना प्रकार का दवाई लिख दिया, इतना प्रकार का दवाई लिख दिया कि शुगर कम, बीपी बढ़ने लगा। तुरंत बोले के बाद दवाई हटाओ इसका, इस दवाई नहीं खाएंगे। डॉक्टर को जाके बोल गए सुधर जा, दवाई इतना मत ले, नहीं तो बर्बाद कर देंगे तुमको। लेकिन वो कहे कि सुधरने जाए, वो अपना क्लिनिक बंद करके दूसरे जगह पर भाग गया। कुछ दिन के बाद भाग गया, अभी भी चलाता है, 1-2 दिन के लिए आता है। और मैं आपको बताता हूं, एक बार दिल्ली गए थे चेक करवाने के लिए, तो दिल्ली में उनको इस अस्पताल से उस अस्पताल, वहां से वहां, वहां से वहां दौड़ाते चला गया सब। जो जांच 20-25 हजार कहा, 3-4-10 हजार में हो जाना चाहिए था, वो जांच करीबन 48 हजार तक लेकर चला गया सब। 48 हजार। डॉक्टर का फीस अलग। अब 1 महीने का दवाई दिया, एक भी दवाई जरूरीमंद नहीं था, एक भी दवाई अच्छा नहीं था, एक भी दवाई उनके सेहत के लिए नहीं था। सब दवाई बेमतलब का था, गैर जरूरी था। वो डॉक्टर मरने के कगार पे है, लेकिन दवाई उसने नहीं लिखा था, उसको केवल खड़ा किया गया, बैठाया गया। दवाई लिखने वाला वहां का कंपाउंडर था। बाद में मालूम चला सब चीज। हम तो बोले थे केस कीजिए, डॉक्टर जाएगा जेल में, कंपाउंडर जाएगा जेल में, सब जाएंगे जेल में, लेकिन पता नहीं क्यों छोड़ दिया गया उन लोगों को। तो हमें सीखना पड़ेगा भैया, सीख कर लड़ना पड़ेगा। लड़ने के बाद ही हर चीज किया जा सकता है। और हम छोड़ दे, हम पीछे हट जाए तो कुछ नहीं कर सकते ना। हम कहीं गए हुए थे, तो वहां पर एक डॉक्टर ने बोला कि आपको ये चीज छोड़ना पड़ेगा। हम बोले देखिए यार, जिस समुदाय से हम आते हैं उस समुदाय से तो हम अपना खान पीन तो कम कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ सकते हैं तो डॉक्टर छोड़ सकते हैं, जाओ भैया। आप खाने के लिए हेमोपैथी का दवा खाओ, आयुर्वेदिक दवा खाओ, फिट रहो। पिंपल वगैरह, फुंसी वगैरह हो रहा है, आप पतंजलि का दवा खा लो, आयुर्वेद का दवा खा लो, जड़ी बूटी पी लो, नीम पी लो, पीपल पी लो ढबका कर, करेले का जूस पी लो, लौकी का जूस पी लो। स्वस्थ रहना है ना जी आपको। स्वस्थ रहने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। जो करेले का जूस पीता है, नीम का जूस पीता है, कोई पीपल और नीम को मिलाकर जूस पीता है, उसको कोई बीमारी नहीं होगा। लेकिन अगर हम उस चीज को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम फिट रहेंगे। लेकिन उसको छोड़ दिए, लापरवाही करेंगे, खूब खाएंगे, खूब पिएंगे, खूब मोटाएंगे, तो बीमारी तो होगा ही भैया। अब बीमारी होगा तो इसे डॉक्टर यहाँ पर है लूटने के लिए, लूटेंगे ही। आपको समझना होगा, आपको सीखना होगा। आप सीखिए, समझिए, लड़िए, तब जाकर एक मुकम्मल जिंदगी आपको नसीब होगी।